मौलाना मजरूल हक साहब का जन्मस्थली ग्राम बहपुरा, बिहटा, पटना। आज 22 दिसंबर है। इस शुभ अवसर पर जो है विद्यालय प्रांगण मध्य विद्यालय बहपुरा, बिहटा, पटना, जिसके प्रांगण में मौलाना साहब का जो है आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है। मौलाना मजरूल हक साहब का जन्मस्थल जिस पर आज मध्य विद्यालय है, मध्य विद्यालय के ही प्रांगण में मौलाना साहब का जन्म हुआ था। दूसरी ओर जो है मदरसा इस्लामिया का बिल्डिंग और विद्यालय प्रांगण दोनों एक साथ जो है मौलाना साहब का। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के महामंत्री प्रोफेसर निखिल आनंद सर, मौलाना साहब की सरजमी पर आपका आना क्या लगता है? आज उनकी जयंती है। जयंती समारोह में कोई बड़ा आयोजन नहीं है, लेकिन हम लोग उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। मौलाना मजरूल हक मनेर की विरासत और धरोहर से जुड़े हुए एक बड़े शख्सियत हैं और आश्चर्य होता है कि जिस व्यक्ति ने देश की आज़ादी में बिहार में अग्रणी भूमिका निभाई, जिनकी ज़मीन जायदाद पर कांग्रेस जैसी पार्टी फलती फूलती रही, उस आदमी को कांग्रेस के लोगों ने ही उनका नामो निशान मिटा दिया एक तरीके से। अब निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है, हम लोग जैसे लोगों के लिए एक है कि इस धरोहर को एक प्रतीक के रूप में, स्मारक के रूप में हम लोग संजोग कर इसको विकसित करें। और मौलाना साहब जितने बड़े शख्सियत थे और मनेर से लेकर के वहाँ पूरे पटना ज़िले में उनकी ज़मीन जायदाद थी। अब कैसे ये उपेक्षित हुए? मैं तो हमेशा कहता हूँ कि दो शख्सियत है जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर गौरव बढ़ाने का काम किया, उनको समय के अंतराल में मिटा दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरूल हक, इनको कांग्रेस के लोगों ने ही नेहरूवियन जो पॉलिटिक्स रही उसमें इनका नामो निशान मिटा दिया। हुस्न मौलाना मजरूल हक साहब का जन्म दिवस है, इस शुभ अवसर पर आप उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यह कहना चाहता हूँ, जिसने देश के लिए, समाज के लिए सब कुछ निछावर किया, उनकी जन्म स्थली आज उससे ज़्यादा उपेक्षित है। यह सहन करना हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। भगवान कृष्ण भी उनका जन्म कहीं हुआ था, लालन पालन कहीं हुआ था। उसी तरह मौलाना मजरूल साहब का यहाँ ननिहाल है, पैदाशी जगह है। इतनी उपेक्षा समाज में हो रही है उनकी जिसकी कोई सीमा नहीं। उसने देश के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए अरबों खरबों की संपत्ति दान कर दी। कांग्रेस का यहाँ तक 70 साल तक, माने 50 से ज़्यादा साल तक राज रहा और जहाँ सदाकत आश्रम उसका प्रदेश मुख्यालय है, सारी एक एक ज़मीन मौलाना साहब की है। इसी तरह बिहार में कई भूखंड जो अरबों खरबों में था पहले भी, आज तो उसकी कीमत काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे शख्सियत को जो गांधी के पैरेलल थे, जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता की नींव डाली थी, सब कुछ समाज और देश के लिए निछावर कर दिया गया। ऐसे महापुरुष की आज जयंती है। हम लोग तो स्थानीय आते जाते रहते हैं। वो त्याग के मूर्ति थे। पूर्वजों ने उनको इतना बढ़ा चढ़ा के कहा कि हम लोग उनके अपना सौभाग्य मानते हैं कि बहपुरा में आते हैं। लेकिन बहपुरा में आते हैं आज से 77 से आज तक मैं आते रहा हूँ। मैं मजरूल हक जयंती समारोह के कभी अध्यक्ष और कभी महासचिव के रूप में 1973 से इस मंच से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार बिना कोई गैप हर साल हम लोग कभी बड़े समारोह में और कभी छोटे समारोह में जयंती उनकी मनाते हैं। कभी केंद्र के बड़े मंत्री भी आते हैं, कभी राज्य के बड़े मंत्री भी आते हैं, कभी हम आसपास के लोग मिलकर के इसको मनाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े राजनेता अब तक इस धरती पर, उनके जन्म धरती पर आए, बहुत सारे आश्वासन उन्होंने, अभी जो आगामी जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मेरा विनय होगा कि यथाशक्ति इस महात्मा गांधी तुल्य महापुरुष की जन्मस्थली को यहाँ से कुछ योजनाएं ला करके उनके जन्म स्थली को विकसित किया जाए, यही हमारी कामना है। जी धन्यवाद।
आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों। नमस्कार। आप सभी मेरा नमस्कार स्वीकार करिएगा और ये सिर्फ सच है, सच बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है।